नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, नवरात्रि आ चुकी हैं और सभी जगह रामलीला का आरंभ हो चुका है। तो रामलीला की कुछ झलकियां मैं आपको दिखाता हूं। देखने को मिलेगा और वो सब आपको इस मंच हट जाएंगे ना। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज की इस लीला का हमारा दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ हो चुका है। आप प्रभु का स्मरण है। श्री चरणों में प्रणाम करके आज की इस लीला का शुभारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। यह शरद ऋतु की सुहानी संध्या क्या ही अद्भुत छटा दिखा रही है। कोयले सुरीली ताने छेड़ रही है। बाग की क्यारियों में रंग बिरंगे फूलों की कतार अंग अंग में आनंद की तरंगे भर देती है। क्या ही अच्छा हो आज की रात दर्शकों को ऐसा नाटक दिखाया जाए जिसे देखकर दर्शकगण आनंद विभोर हो सके। इसके लिए सर्वप्रथम नटी से ही परामर्श लेना होगा। नटी नटी प्यारी नटी। दासी को इतनी शीघ्रता से याद करने का क्या कारण? आज दर्शक समाज को देखकर मन रूपी भ्रमर प्रसन्न होकर गूंज रहा है। आज भी अभिनय को श्रवण करने की बार बार इच्छा जाग रही है। कहिए प्राणनाथ, कौन से नाटक की तैयारी है? प्राण प्यारी, आज का नाटक संसार को परम लाभदायक होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला अनुसार लीला खेलने की परम इच्छा जाग रही है, जो नवरस पूर्ण है। प्रियतम धन्य है। रघुराज श्री रामचंद्र जी का चरित्र ही ऐसा पवित्र है, इसलिए अभिनय को प्रारंभ कीजिए। बहुत अच्छा प्यारी। तो कौन से ऋतु का आश्रय लेके गाऊं? स्वामी, शरद ऋतु का आश्रय लीजिए ना।
श्रीपति रघुराई रसेना 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 संतन को दरस दे रसेना रसेना श्रीपति अयोध्यापति नरेश राजा दशरथ की अयोध्यापति नरेश राजा दशरथ की मंत्री जी कहिए, समस्त प्रजा में शांति एंड खुशहाली तो है? नरेश जी जय महाराज, सारी प्रजा सुख शांति तथा व्यवस्था से प्रसन्न है। अति प्रसन्नता हो। पितृभक्त स्वर्ण कुमार की जय हो। पितृभक्त स्वर्ण कुमार की जय हो। मंत्री जी, क्या श्रवण कुमार आ रहे हैं? हाँ राजन, स्वर्ण कुमार आपके दर्शन हेतु आए हैं। यदि आज्ञा हो तो उन्हें ले आऊं। अवश्य, बिल्कुल अवश्य मंत्री जी। ऐसे पितृभक्त पुत्रों को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जो अजय राजन यशस्वी रहो श्रवण, यशस्वी रहो। कहो श्रवण, आपके माता पिता कुशल से तो हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राजधानी में हमें कोई कष्ट नहीं है। किंतु बताओ पुत्र, निसंकोच बताओ। देव, मेरे माताजी पिताजी तीर्थाटन के लिए कह रहे हैं, इस हेतु आपकी आज्ञा लेने आया हूं। मुझे बहुत खुशी है श्रवण। तुम रथ, घोड़े, हाथी, पालकी, हीरे जवाहरात, आभूषण जो चाहे ले जा सकते हो। तुम जैसे माता पिता की सेवा करने वाले पुत्रों के लिए मैं ये राजमुकुट भी देने के लिए तैयार हूं पुत्र। मैं धन्य हो गया महाराज। केवल आपसे तीर्थाटन की आज्ञा लेकर मुझे कृतार्थ कीजिए। अच्छा श्रवण, जाओ। सूर्यदेव आपकी यात्रा मंगलमय करे। प्रणाम महाराज। यशस्वी रहो पुत्र। मंत्री जी, आज वनों में मनोरंजन करने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है। आप लोगों का क्या विचार है? अति उत्तम विचार है महाराज। हम सब आपकी सहमति से सहमत है महाराज। अति उत्तम, अति उत्तम। अगर आप सभी सभासदों की
यही राय है तो आवश्यक चीजों का प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा महाराज। अयोध्यापति राजा नरेश दर्शक की जी पिताजी, क्या करें? अभी जाता हूँ पिताजी, आप चिंता ना करें। मैं अभी जल की तलाश करता हूँ और आप लोगों के लिए जल लेकर आता हूँ। लगता है कोई विशाल काय जानवर आ गया है। अगर यह जानवर नगर में पहुंच गया तो अवश्य ही बहुत बड़ी जनहानि होगी। हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, अरे दुष्ट तू कौन है? हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, अरे दुष्ट तू कौन है? किस दुष्ट ने छिपकर मारा है बाण? हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, मैं अपने अंधे माता पिता को पानी भी ना पिला सका। हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, अब मेरे अंधे माता पिता किसके सहारे जिएंगे? हाँ पिताजी, हाँ माताजी, हाँ हाँ पिताजी, हाँ माताजी, तेरा क्या बिगाड़ा धीरे सीने क्यों तूने मारा? मैंने जाने तेरा क्या बिगाड़ा धीरे सीने क्यों तू? अंधे माँ बाप का मैं सहारा, अंधे माँ बाप का मैं सहारा, धीरे धीरे मैं भाले तेरा क्या बिगाड़ा धीरे सीने क्यों तूने मारा? हाँ पिताजी, आपका श्रवण आपको पानी भी न पिला सका। हाँ पिताजी, हाँ माताजी, अब मेरे अंधे माता पिता की सेवा कौन करेगा? हाँ पिताजी, हाँ माताजी, अंधे माँ बाप का मैं सहारा, अंधे माँ बाप का मैं सहारा, जल भर थे हो तुमने मारा, जल भर थे हो तुम मारा, कौन जाएगा जल उनको दे
देने, कौन जाएगा जल उनको देने, पूरे अंधे की लाट को तोड़ा, कौन जाएगा जल उनको देने, खून है हाँ पिताजी, हाँ माताजी, अरे दुष्ट तू कौन है सामने आ, हाँ पिताजी, हाँ माताजी, पिताजी, ये घोर कलंक का मेरे ही मौके लग रहा था। मुझे मुझे ये कौन से पापों का प्रायश्चित करना पड़ रहा है। संसार में माता पिता की सेवा करने वाले उज्ज्वल रथ, उठो पुत्र उठो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अज्ञानतावश ये अपराध किया, ये अपराध मुझसे हुआ है, क्षमा मुझसे। भगवान भगवान अब आप ही अपने हाथों से मेरे अपराधों का दंड दीजिए भगवान। यहाँ से कुछ दूर मेरे अंधे माता पिता प्यासे बैठे हैं, उनको जल पिला दीजिए। पिताजी बड़ी तीव्र पीड़ा हो रही है। चलते हैं सच्चे तीर सदा, झूठे तीर नहीं चलते। दशरथ तो चलता है मगर दशरथ के पैर नहीं चलते। श्रवण, तुम्हारी आखिरी इच्छा ये अयोध्या नरेश दशरथ अवश्य पूर्ण करेगा। तुम आ गए बेटा श्रवण, जल लाए हो बेटा। माता जी, पिताजी, जल पी लीजिए। बेटा श्रवण, आज तेरी आवाज भारी भारी सी क्यों है? तू श्रवण है या कोई और? माता जी, पिताजी, मैं श्रवण नहीं बल्कि अयोध्या का राजा दशरथ हूं। माता जी, पिताजी, जल पी लीजिए। मैं तो पहले ही समझ गई थी ये हमारा श्रवण नहीं है। देव, मुझे माफ कर दीजिए देव। आपका श्रवण अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी मृत्यु हो गई है और मुझ अभागे की हाथों। क्या कहा? मृत्यु हो गई? नहीं नहीं नहीं, हमारा शरण हमें छोड़कर नहीं जा सकता। मृत्यु हो गई है पुत्र। हाँ, उस महान मातृ पितृ भक्त की मृत्यु भी मुझ अभागे के हाथों हुई है। वो जब सरयू में जल भर रहे
तो गलती से मैंने शब्द वेदी बाहर चला दिया और उसी घातक बाहर से श्रवण नहीं रहे। नहीं श्रवण, हमें छोड़कर नहीं जा सकता। अब हम किसके सहारे जिएंगे? बेटा